बस तुम्हारे दादा से मिलने आए हैं, फिर चले जाएंगे। उफ बाबा, मुझे यहाँ ज्यादा अच्छा लगता है, इस्तांबुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा, ऐसा क्यों? ये कह रही है स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता इसे। स्कूल बहुत बोरिंग है अम्मी। वो बोरिंग कैसे है मेरी जान? वहाँ पर तो आपके नए नए दोस्त बनते हैं ना। स्कूल में मेरे सिर्फ 5 दोस्त हैं, वो यहाँ आ सकते हैं और हमें टीचर की जरूरत नहीं है। बाबा को सब आता है, बाबा हमें पढ़ा देंगे। देखो जरा, जवाब देखो इसके। ओह, इसको बैठा रहने दो प्लीज। बाप और बेटी का प्यार तो देखो जरा। कारताल, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। ठीक है, चलो मेरी जान। रुको रुको रुको, एक गुड मॉर्निंग किस तो मिलनी चाहिए। उरूज, अगर तुम चाहो तो यहाँ रुक सकती हो, मैं आंटी से बात कर लूंगी। तुम यहीं से क्लास चली जाना। नहीं आपा, अम्मी पहले ही बहुत परेशान है, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। ठीक है, मगर मैं यहाँ हूँ जब भी तुम चाहो। मैं दिन रात तुमसे बात कर सकती हूँ अगर तुम्हारा दिल चाहे तो। हाँ चलो उरूज, मैं तुम्हें घर छोड़कर फिर ऑफिस चला जाऊंगा वहां से। ठीक है। वो उस रात मेरे साथ नहीं था तुर्कान। उसने तुमसे ये झूठ इसलिए कहा ताकि तुम्हें खुद से दूर कर सके। मेरे साथ रहना तो दूर की बात, मुझे छुआ तक नहीं है। क्या उमर ने तुम्हें कहा ये सब कहने के लिए? काश कि तुम्हें पहले ही दिन इस दरवाजे से ले जाता मैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, हम दूर चले गए। बहुत अच्छा पेन है। आपा ने दिया है, क्योंकि मैंने आपा से कहा था कि जब एक दिन मशहूर राइटर बन जाऊंगी तो ये पेन खरीदूंगी। तो पेन को अपना असल हकदार मिल गया, अब लिखना शुरू कर सकती हो तुम उरूज। मुझे नहीं लगता मैं मजीद लिख पाऊंगी। देखो उरूज, तुम अपनी किताब लिखो और मैं तुमसे वादा करता हूं उसे पब्लिश मैं करवाऊंगा। हंसो मत, मैं सीरियस हूं। चाहे तुम्हारी आपा और मेरा रिश्ता टूट ही क्यों ना गया हो, लेकिन आज भी तुम मेरी बहन की तरह हो। एहसास नाम की भी कोई चीज होती है। देखो उरूज, एक बात याद रखना, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, चाहे हालात जैसे भी हो। ठीक है? जब भी तुम मुझे बुलाओगी कि भाई मुझे आपकी जरूरत है, मैं दौड़ा दौड़ा आ जाऊंगा। ठीक है? ठीक है, तो फिर आपको मेरी मदद करनी होगी। हाँ जरूर, क्यों नहीं। जब मैं कब्रिस्तान अपनी वालदा की कब्र पर गई तो मैंने देखा कोई उनकी कब्र की देखभाल कर रहा है। उनकी कब्र पर फूल भी पड़े हुए थे। जाहिर है कोई तो उनकी कब्र की देखभाल कर रहा है। मैंने कब्रिस्तान के गोरकन से पूछा था, मगर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या आप मेरी माँ के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं? उरूज, मुझे किसी ऐसे काम के लिए ना कहो जिससे मेरा कोई ताल्लुक ना हो। अभी तो कहा कि आप मेरे भाई हैं, अब क्या हुआ? इससे तुम्हारी फैमिली को तकलीफ होगी।
मैंने आपको बताया मैंने क्या महसूस किया, सारी जिंदगी कैसे गुजारी। क्या मुझे मेरी माँ के घर वालों को जानने का हक नहीं है? और मेरे अलावा इस बात का किसी को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, जब पता चल जाएगा तो क्या करोगी बताओ? वो लोग तुम्हारे वालिदैन तक भी पहुंच सकते हैं, जो कि ठीक नहीं है। लेकिन इसमें ऐसा गलत क्या होगा? हर एक को वो मिलना चाहिए जिसका वो हकदार है, जैसे कि मैं हकदार हूँ इसकी। अच्छा ठीक है, आप यकीन मानिए नसरीन साहबा, मुझे भी बहुत अफसोस है कि उन्होंने हमारी मर्जी के बगैर शादी की। मैंने उन्हें बहुत रोका, मुस्तफा को भी समझाने की बहुत कोशिश की। जब वो मेरी बात नहीं माना तो मैं भी पीछे हट गया। अफसोस है मुझे। दरिया भी मेरी बेटी की तरह है, आप जानती हैं। लेकिन जाहिर है आप भी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं। आपकी नाराजगी ठीक है, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। हमें बैठकर इस मसले का हल निकालना होगा। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। मैंने शायद आपको बताया था कि मैंने सवेरा साहिबा से बात की थी कि मैं कभी भी दिल से इस शादी को मंजूर नहीं करूँगी, लेकिन मैं अपनी बेटी दरिया से भी कभी मुंह नहीं मोड़ूंगी। यानी मेरा मतलब है कि हम सबको मिल के इस मसले का कोई हल ढूंढना होगा, कोई रास्ता निकालना होगा, कुछ भी करके। असल में मैं सादिक की सेहत की वजह से भी बहुत डरती हूँ। बिल्कुल, एक बाप होने के नाते उनकी नाराजगी बनती है। नसरीन साहिबा, सादिक साहब को राजी करना बहुत मुश्किल काम है। मैं पहले भी कोशिश कर चुका हूं, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। खैर, मैं एक बार फिर कोशिश कर लेता हूं। मेरे ख्याल में पहले उन्हें फोन कर लेता हूं। मैं उन्हें खाने पर बुलाने की पेशकश करता हूं, देखते हैं कि वो क्या जवाब देते हैं। इरफान, ठीक है, ये मेरे दस्तावेज है। अगर ये लोगों के होते तो तुम क्या करते? लोगों की हम पर जिम्मेदारियां हैं जो हमें पूरी करनी होती हैं। पहले जब ये गायब हुआ करते थे तो तुम मसूद पर इल्जाम लगा देते थे। अब इसका इल्जाम किस पर लगाओगे? मैं जाकर एक बार फिर सारे दस्तावेजात देखता ठीक है, हूं। जाओ जल्दी देखो। जी कहिए। सादिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कैसा हो सकता हूँ? काम कर रहा हूँ। अल्लाह ताकत दे। सादिक साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अगर आज रात आप फारिग हैं तो साथ खाना खाते हैं। नहीं, दरअसल आज बहुत मसरूफियात हैं, इस वजह से मैं नहीं आ सकता। तो फिर दोपहर को रख लें। उजैर साहब, जैसा कि मैंने कहा ना, आज बहुत मसरूफियात है, इस वजह से आना मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही आपकी मसरूफियात खत्म हो जाएं, मुझे कॉल कर लीजिएगा। मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। बहुत ज्यादा मसरूफ हैं। जाहिर है ये सब रस्मी बातें हैं, वो तो मुझसे मिलना भी नहीं चाहते। अगर वो वाकई आपसे नहीं मिलना चाहता तो मुझे डर है कि हम कोई हल नहीं ढूंढ सकेंगे। मायूस मत हो नसरीन साहिबा, हम मिलकर कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लेंगे। आप परेशान मत हो। मैं बार बार सादिक साहब को फोन करके राजी करने की कोशिश करता हूँ। मेरा मतलब है मैं उन्हें कॉफी पीने के बहाने अपने साथ बिठाऊं ताकि ये मामला जल्द हल हो जाए। इंशाल्लाह। कहाँ जा रही हो दरिया? मैं कुछ दिन के लिए हॉस्टल में रहूंगी। कैसा हॉस्टल? मैं उस हॉस्टल में रजिस्टर्ड हूँ और तुम तो जानते हो कि मेरे बाबा काफी कर्जों में डूब चुके हैं। अब जाकर अफसोस हो रहा है तुम्हें उनका। जब यहाँ इस घर में शिफ्ट हो रही थी तब तो तुम्हें कोई परवाह नहीं थी। क्या हो गया तुम्हें मुस्तफा? किस तरह बात कर रहे हो तुम मुझसे? मुझे बताओ, हम क्या करेंगे दरिया? हाँ, ये कैसी शादी है? तुम्हारा जब दिल करता है दोस्तों के पास चली जाती हो, जब चाहती हो हॉस्टल शिफ्ट हो जाती हो। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तुम परेशान मत हो। तुम तो जानते हो कि आइवलिक में रहना अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। और तो और मेरे अम्मी बाबा भी मुझसे नाराज हैं। अगर बाबा को पता चला कि मैं हॉस्टल में नहीं रह रही हूँ तो सब बर्बाद हो जाएगा। और वैसे भी ये तो मेरा घर है ही, मुझे तो यहाँ आना ही है ना। देखो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तो तुम्हारी अम्मी भी है। यानी जब तक वो यहाँ है नहीं आओगी? मैं यहाँ पढ़ नहीं सकती और ना ही ध्यान दे सकती हूँ, और फाइनल एग्जाम्स भी शुरू हो गए हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो हम फाइनल स्टेज पर पहुंच जाएंगे। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारे बनाए हुए स्टडी रूम का क्या होगा? मुस्तफा, मैं तुम्हारी अम्मी के साथ नहीं रह सकती। मेरा मतलब है, ये जो कुछ भी चल रहा है ये सब कुछ ठीक नहीं है। बेहतर यही है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। ये तीनों के लिए बेहतर रहेगा। परेशान मत हो तुम, ठीक है? मैं आ जाऊंगी। हाँ, बहुत
प्यार करती हूँ तुमसे। खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब मैं जा रही हूँ। दरिया, क्या तुम भूखी जा रही हो? कुछ तो खा लो बेटी। वो मुझसे परेशान हो रही है ना? नहीं अम्मी। देखो, मैं इस शहर में सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। जरा तुम अपना हाल तो देखो मुस्तफा। सोचा कि कुछ अरसा तुम्हें जाकर अपने हाथों का खाना खिलाऊं, लेकिन अपनी बीवी को देखो, वो तो मुझसे बात करना भी गवारा नहीं करती। ये क्या कह रही हैं आप? ऐसी कोई बात हरगिज नहीं अम्मी। बस उसके फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं। इसीलिए वो कल रात 2 बजे तक नाइट क्लब में थी। और मैं उसके साथ था। वो पढ़ नहीं रही, मेरा ये मतलब है। मैं यहाँ एक उम्मीद के साथ आई थी। सोचा दरिया के साथ सुलह हो जाएगी तो एक नई शुरुआत करेंगी। और ये भी सोचा था कि दरिया से कहूंगी कि एक पोता दे मुझे। अम्मी, इतनी जल्दबाजी आखिर किस बात की है? बेटा, बच्चे से घर में रौनक आती है, मुझे भी खुशी मिल जाएगी। अपने पोते के साथ खेलूंगी, यहाँ रहूंगी, मजे करूंगी, और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा काम भी तो अच्छा चल रहा है ना? मेरी बात को समझो। मैंने दरिया को जिद्दी कहना छोड़ दिया, तो वो भी अब मुझे पोते की खुशी देना। बेटा, बच्चा औरत की जिंदगी बदल देता है, सोचो। उसकी यूनिवर्सिटी चल रही है, अभी तो पहला साल है, इसके बाद 3 साल रहते हैं। अच्छा, पहले यूनिवर्सिटी फिर करियर। क्या ये लड़की आगे जाके आर्किटेक्ट बनेगी? ये सब सही नहीं है। अगर उसकी जॉब हो गई तो वो बच्चा भी कभी नहीं करेगी मुस्तफा। अम्मी, ये बातें मैंने शादी से पहले कर ली थी उससे। दरिया पढ़ाई जारी रखेगी, क्योंकि मैंने उससे वादा किया था। अच्छा, अगर उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई तो क्या तुम उसे घर बैठाओगे? वो तो पहले ही तुम्हारी नहीं सुनती। तुम्हें उससे अभी बात कर लेनी चाहिए। दरिया को पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी अपनी कंपनी है बेटा, तो दरिया को आर्किटेक्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मी, आप प्लीज इसमें दखल मत दें। दखल नहीं दे रही। तुम सारी जिंदगी घर की दीवारों को ताकते ही रहना मुस्तफा, और तुम्हारी बीवी रातों को बाहर घूमती रहेगी। ठीक है, तुम्हारी जिंदगी है। अब मैं किसी मामले में दखल नहीं दूंगी। उम्मीद है तुम ठीक होगी। ये मुझे बाबा के मरीजों के रिकॉर्ड में से मिला। इसमें वो सब कुछ है जो तुम जानना चाहती हो। मैंने इसे तुमसे दूर रखने की बहुत कोशिश की, इसीलिए मैं तुम्हारे किए गए सवालात से दूर भागता था। लेकिन लगता है तुमने सच्चाई जानने की ठान रखी थी। उम्मीद है तुम्हें तमाम सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। मैं आज भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, सरदार। इसका मतलब है तुम्हें पहले दिन से ही सब कुछ मालूम था। तुमने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की, वरना मेरे दुख को समझते। मैंने आज बहुत बुरा ख्वाब देखा है नुज़हत, तब से तबीयत घबरा रही है मेरी। ऐसा मत सोचो, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। चलो थोड़ा बाहर चल के बैठते हैं, तुम्हारी तबीयत संभल जाएगी। तुम्हें ताज़ा हवा की भी जरूरत है।
क्या तैयार हो तुम? हाँ, ड्राइवर लेने आ रहा है मुझे। मैं अम्मी को जाकर लेकर आता हूँ। उमर, उरूज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं, तुमने मुझे नहीं बताया मगर कारताल ने रात थोड़ा सा बताया था मुझे। तो मुझसे बर्दाश्त न हुआ और उरूज को तुम्हारे पास लाया। नाराज मत होना। नहीं, नाराज क्यों होंगी तुमसे? सुनकर अच्छा लगा मुझे। उरूज के साथ तुम्हारी सुलह हो गई, इस बात की भी मुझे खुशी है। वैसे तुमने उरूज को मेरे पास लाने के लिए राजी कैसे किया? क्या लगता है तुम्हें? उसका दरवाजा बजाया। ऐसा ही है। फिर तुमने घर फोन किया। बिल्कुल सही गैस किया। और कहा कि अगर वो नीचे ना आए तो तुम दरवाजा तोड़ दोगे। बिंगो। क्या तुमने मेरी अम्मी को देखा? नहीं, मैं नहीं मिला। तो मुझे देखना भी चाहती है कि नहीं, इस बारे में नहीं जानता। मुझे उनकी बहुत फिक्र रहती है, बहुत याद करती हूँ। तो तुम जाओ उनके पास तुर्कान, जाओ सुलह करो उनसे। चाहे कुछ भी हो, वो तुम्हारी फैमिली है। तुम्हें याद होगा तुमने जब मुझे बाबा के पास भेजा था तो कुछ ऐसा ही कहा था। तो इस काम में देर नहीं करनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम उमर, पता नहीं अम्मी का रद्द-ए-अमल कैसा होगा। मैंने बहुत सख्त बातें कही थी उनसे, दिल तोड़ दिया था उनका। बच्चों, अपने पोते की हार्ट बीट सुनने के लिए बेताब हो रही हूँ मैं। आज जूनियर उमर का अपनी दादी से मिलने का वक्त है। सही कहा ना? चलो चले। उरूज। उमर भाई, आपको याद है ना मैंने आपसे कुछ कहा था? हाँ, याद है मुझे। मैंने नाम चेक किया है डायरेक्टरी में, मगर बदकिस्मती से इस नाम के बहुत से लोग हैं। मैंने कई जगह मालूमात की लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया। क्या आप इस हवाले से मेरी कोई मदद कर सकते हैं? ठीक है, तुम नाम बता दो मुझे। रुकिए, बताते हूँ। ठीक है। जब मैं पैदा हुई तो बहुत बीमार थी और मेरी माँ का मेरी पैदाइश के वक्त इंतकाल हो गया था और बाबा को मेरी कोई फिक्र नहीं थी। मुझे उस वक्त बदतरीन बीमारियों ने घेर रखा था। बार बार अस्पताल जाकर इलाज करवाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। उरूज, भागो मत। उरूज, आराम से खेलो। उरूज, पहले थोड़ा कुछ खा लो तुम, वरना थक जाओगी। सरदार के बाबा मेरे डॉक्टर थे। सरदार, मैंने वाकई तुम्हें बहुत परेशान किया। तुम्हें ये सब बचपन से मालूम था और तुमने इसको राज रखा, लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं था कि जब ये राज खुलेगा तो मेरा क्या होगा। कारताल साहब, गुड मॉर्निंग। क्या आपके लिए कॉफी ऑर्डर कर दूं मैं? नहीं चाहिए। आप ठीक हैं? दिन ब दिन सब कुछ बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ये सब कुछ अभी नया है। इस वक्त तकलीफ होगी आपको। आपको रोना आएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप सब कुछ कबूल कर लेंगे। जानती हूं मैं, कहना तो आसान है लेकिन जीना बहुत मुश्किल है। मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आती है। लगता है वो आसपास है, मैं उसे जिंदा रख सकता था। आपकी इसमें कोई गलती नहीं थी। गलती मेरी ही थी। अगर मैं वक्त पर फोन उठा लेता, मैं हॉस्पिटल टाइम पे पहुंच जाता। कारताल साहब, आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। बहुत बड़ा एक्सीडेंट था वो। जब उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया था
कोई उम्मीद नहीं थी। और जब आपको कॉल आया, जब वो कॉल कर रहे थे मैंने नहीं उठाया फिगन। हॉस्पिटल से बार बार फोन आ रहा था और मैं एक भी कॉल नहीं उठा पाया। लेकिन आप उस वक्त मीटिंग में थे कारताल साहब, आपको ये कैसे पता चलता? मैं उनके साथ हो सकता था। अगर मैं होता तो मैं अपनी बीवी की आंखों में देख लेता, अपनी बेटी का हाथ थाम लेता, मैं उसे बोलता कि उसका बाबा आ गया है यहाँ, तुम्हारा औकाब आ गया तुम्हें बचाने के लिए। लेकिन मैं तो मीटिंग में बिजी रहा। इन सब का क्या फायदा? ये सब बेकार है उनके बगैर। मैं उनको आखिरी बार अलविदा भी नहीं कह सका। अच्छा, तो आपका 5वां महीना मुकम्मल हो चुका है। कम वक्त रह गया है। बहुत जल्द मेरा पोता मेरी गोद में होगा इंशाल्लाह। महीने के हिसाब से बच्चे की नशोनुमा बहुत अच्छी जा रही है। सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा है। जरा ये भी देख लेते हैं। लेकिन बच्चे के बारे में एक छोटा सा सरप्राइज है। सरप्राइज? मेरा ख्याल है आपको तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि हमारा जो नन्हा मेहमान आ रहा है वो बेटा नहीं, बेटी है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कभी कभी हमें गलतफहमी हो जाती है, मगर आपकी बेटी सेहतमंद है बिल्कुल। आपको खुश होना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, बस मेरी बेटी खैरियत से दुनिया में आ जाए। अपने कमरे में जा रही हूँ। रोशन साहिबा, क्या ये बात सबसे अहम नहीं कि बच्चा सेहतमंद पैदा हो? बिल्कुल ऐसा ही है। यकीनन किसी की बद्दुआ लगी है। क्या कहा आपने? समझ नहीं पाई मैं। आपने कुछ कहा है अम्मी? कुछ नहीं कहा। उमर की एक और बेटी होगी। जिस पोते का आप इतनी बेताबी से इंतजार कर रही हैं ना, वो आपको उमर से कभी नहीं मिलेगा। कुरमान खानदान का वारिस और आपका पोता सिर्फ मुस्तफा से मिलेगा आपको, जिसे आपने अपने खानदान से निकाल दिया था। आपके खानदान का नाम उससे आगे बढ़ेगा जो आपकी सौतन का बेटा है। मुस्तफा, मुझे 5 मिनट में क्लास के अंदर जाना है, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए। मुझसे प्यार करती हो दरिया? हाँ, बिल्कुल करती हूँ। क्या हम कभी एक फैमिली बनेंगे? वो तो पहले ही है। हमें अपनी फैमिली रजिस्ट्री मिल तो गई थी। फैमिली क्या होती है? फैमिली मतलब फैमिली। माँ, बाप, बच्चा। मुझे तो फैमिली का यही मतलब पता है। ये तुम क्या बातें कर रहे हो मुस्तफा? अभी तो मेरी पढ़ाई चल रही है। मैं चाहता हूँ तुम पढ़ाई छोड़ दो दरिया। क्या? तुर्कान, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लड़का हो या लड़की, दोनों मेरे लिए एक जैसे हैं। क्या वाकई में? मगर तुम्हारा और तुम्हारी माँ का तो रंग उड़ गया था। मैं बहुत खुश हूँ। तुम दोनों क्या सोचते हो मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन तुर्कान, मैंने कुछ कहा तुमसे? वैसे भी उसके पास उसकी माँ होगी जो उसे बहुत प्यार करेगी। उसके अलावा और कुछ अहम नहीं है। अच्छा बस ठीक है तुर्कान, रिलैक्स हो जाओ। मैं बस हैरान हुआ था। मेरे लिए वो बस एक सरप्राइज था और कुछ नहीं। एक और बेटी हो जाएगी तो क्या हर्ज है इसमें? खुश हूँ मैं बहुत, और अम्मी भी हैरान है, क्योंकि हमारी बातों ने उनको पोते की उम्मीद दिला दी थी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मगर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा।
वैसे मुझे अब ये बदलना होगा, क्योंकि इसकी तुम्हारी नजर में कोई कदर नहीं, खोला भी नहीं इसे। है क्या ये? कुछ नहीं, एक बेकार आदमी की तरफ से एक बेकार तोहफा था। जाकर इसे चेंज करवा दो। ऐसा ही है, अब हमें अपनी बेटी का नाम रखना है, इसलिए। उसका नाम डैफ्नी होगा। तुम्हें बताया था मैंने। डैफ्नी का? डैफ्नी कहा तुमने? मेरा उन लोगों से सामना करने का मतलब ये था कि उनकी नजरों से गिर जाना जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मुझे कोई रास्ता तो निकालना ही था। अब मेरे सामने एक लंबी ढलान है और मैं खुद को अकेला महसूस कर रही हूँ। तेज हवाएं मेरे चारों तरफ घूम रही हैं, लेकिन अब सब कुछ बहुत अच्छा है। मैं अब खामोश कैदी नहीं रही। मुझे अपना खानदान मिल गया, जो मेरे खूनी रिश्ते हैं। मैं खुद को ऐसा महसूस कर रही थी जैसे कोई छोटी बच्ची बाग में खेल रही हो। मेरे बाबा फातेह ने मुझे जवानी में छोड़ दिया और मेरी अम्मी फरीदा, वो तो कब्र में उतर गई। मैं टीचर नसरीन और मैनेजर सादिक के घर आ गई, जिन्होंने मुझे गले से लगा लिया। जिसके बाद हम 3 बहनें बन गईं, दरिया, तुर्कान आपा और मैं, उरूज।